हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम की। तो देखिए ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम क्या होता है। यहाँ पे देखिए ये जो हमारी फेरिंग्स होती है ना, ये फेरिंग्स की जो मसल्स होती है उसके बीच में एक ट्रायंगल प्रेजेंट होता है जिसको हम केलियन ट्रायंगल बोलते हैं। और ये वीक पॉइंट होता है और यहीं पे जो हमारी म्यूकोसा जो होती है ये बल्ज कर जाती है, इसी को हम बोलते हैं ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम। ठीक, तो ये हम ओवरऑल भी बता दिए। अब देखिए सबसे पहले पहली लाइन बताई गई कि फेरेंजियो इसोफेजियल फाल्स डाइवर्टिकुलम। ठीक है, तो फेरेंजियो इसोफेजियल फाल्स डाइवर्टिकुलम यानी ये फेरिंग्स और इसोफेगस जहाँ पे होंगी ना, यानी ये जो है हमारे फेरिंग्स और इसोफेगस का जो जंक्शन होता है यहीं पे हमको देखने को मिलता है। और ये फॉल्स डाइवर्टिकुला होता है। फॉल्स डाइवर्टिकुला क्यों होता है? क्योंकि इसमें सिर्फ म्यूकोसा इन्वॉल्व होती है। देखिए हम लिख दिए हैं कि सिर्फ म्यूकोसा इन्वॉल्व होती है, इसमें मसल लेयर इन्वॉल्व नहीं होती, इस वजह से फास्ट डाइवर्टिकुला हुआ। जबकि यहीं पे हम बात करें ट्रू डाइवर्टिकुला की इसोफेगस में, तो इसोफेगस में ट्रू डाइवर्टिकुला जो होता है, मिड इसोफेजियल डाइवर्टिकुला जो होता है ये ओनली ट्रू डाइवर्टिकुला होता है। बाकी ये जो होता है ये फॉल्स डाइवर्टिकुला होता है। और ये क्यों होता है? तो देखिए सबसे पहले हम बताएं तो देखिए फेरिंग्स की मसल्स जो होती हैं, फेरिंग्स में हमारे 6 मसल्स होती हैं, 3 लॉन्गिट्यूडनल और 3 सर्कुलर। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल ये देखिए सिर्फ नाम देख लें काफ़ी है, सल्पिनकोफेरेंजियस, प्लेटोफेरेंजियस और स्टाइलोफेरेंजियस। तो देखिए ये हमारी स्टिचियन ट्यूब से निकलती है और ये जो है पैलेट से निकलती है और ये जो है स्टाइलेट प्रोसेस से। बहरहाल इससे नहीं हमको मतलब है। यहाँ सर्कुलर मसल जो होती हैं ये जो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं देखिए ऊपर से ऐसे आती हैं। ठीक है, इसमें नहीं दिखाया गया है, इस तरह ऊपर से आती हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल। और सर्कुलर मसल जो होती हैं ये देखिए 3 होती हैं, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर और इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। यहाँ पे देखिए दिखाया गया। तो देखिए ये हमारे सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक है, ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर हो गई और ये देखिए ये मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर हुई और ये देखिए ये वाली जो है ना ये पूरी ये इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर हुई। इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर में 2 पार्ट होता है। एक होता है देखिए ये वाला पार्ट, ये जैसे ऐसे ऑब्लिक फाइबर्स हैं, इसको हम बोलते हैं थायरोफेरेंजियस मसल्स। और ये वाला देखिए जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है इसको हम बोलते हैं क्रिकोफेरेंजियस। तो देखिए ये जो है ऑब्लिक गया और ये जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल गया, इस वजह से यहाँ पे ना यहाँ पे एक गैप बन जाता है, ट्राइंगल बनता है जिसको हम बोलते हैं डाइसेस ऑफ क्लियन या क्लियंस ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, तो क्लियंस ट्राइंगल यहाँ पे हुआ। यहीं पे जब देखिए मसल्स नहीं प्रेजेंट है तो यहाँ पे जो है वॉल जो होगी ये कमज़ोर होगी, तो यहीं पे डाइवर्टिकुला का को फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो देखिए इसी को जूम करके यहाँ दिखाया गया है। तो ये देखिए ये ऑब्लिक फाइबर हैं हमारे थायरोफेरेंजियस के। और ये देखिए ये कहाँ गया, ये देखिए ये ऑब्लिक फाइबर हुए थायरोफेरेंजियस के। और ये वाले देखिए ये जो है ये क्रिकोफेरेंजियस के हॉरिजॉन्टल फाइबर हुए। इस वजह से आप देखिए ट्राइंगल बना, इसी ट्राइंगल में से ये जो है हमेशा नहीं निकलता है, ओल्डर एज में निकलता है, तो इसी को हम बोलते हैं ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम। तो ये सारा हम बता दिए और यही देखिए यहाँ पे बता दिया गया। देखिए ये जो है क्रिकोफेरेंजियस मसल्स है और ये थायरोफेरेंजियस है और ये क्लियन ट्राइंगल है और ये ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम बना और ये ट्रैकिया है। बस, तो देखिए अब यहाँ शुरू करते हैं फेरेंजियो इसोफेजियल फास्ट डाइवर्टिकुला। तो ये हो गया, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। और देखिए इसोफेजियल डिसमोटिलिटी कॉज हर्निएशन ऑफ म्यूकोजल टिश्यू एट एन एरिया ऑफ वीकनेस बिटवीन द थायरोफेरेंजियल एंड क्रिकोफेरेंजियल पार्ट ऑफ द इंफीरियर फेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर और इसको हम बोलते हैं क्लियन ट्राइंगल। तो देखिए यहाँ पे यही चीज़ जो हम बताए थे इसी को यहाँ थ्योरी में पेश कर दिया गया। थ्योरी में यह बताया गया कि यही जो है कि म्यूकोजल टिश्यू इसमें निकलता है, पूरी लेयर नहीं निकलेगी, सिर्फ म्यूकोजल टिश्यू निकलेगा। यहाँ पे हम देखिए पहले बता दिए। और यहाँ पे ये वीक पॉइंट होता है। तो वीक पॉइंट क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे मसल नहीं प्रेजेंट होती है। और कहाँ पे नहीं प्रेजेंट होती है तो बताया गया कि थायरोफेरेंजियल एंड क्रिकोफेरेंजियल के बीच में। तो थायरोफेरेंजियल और क्रिकोफेरेंजियल के बीच में ये वीक पॉइंट हुआ, इसको हम क्लियन ट्राइंगल भी बोले। और यहीं पे जो है ईसोफेजियल डिसमोटिलिटी की वजह से होता है। ठीक है, तो ईसोफेजियल जब अच्छे से नहीं मूवमेंट करेगी तो देखने को मिलेगा, पता चले ये न्यूरोलॉजिकल होगा। ठीक है, जब हमारी नर्व प्लेक्सिस अच्छे से नहीं काम करेगी तो इस वजह से ये ओल्डर एज में देखने को मिलेगा। शुरू में नर्व प्लेक्सिस अच्छे से काम करती है, इस वजह से ये यंगर एज में नहीं देखने को मिलता है। जब हमारी प्लेक्सिस सही से नहीं काम करती तब हमको देखने को मिलता है। तो फिर से देखें, फेरेंजियो इसोफेजियल फास्ट डाइवर्टिकुलम हुआ, इसोफेजियल डिसमोटिलिटी कॉज करेगा, हर्निएशन होगा और हर्निएशन की वजह से क्या होगा? म्यूकोजल टिश्यू एट एन एरिया वीकनेस बिटवीन द थायरोफेरेंजियल एंड क्रिकोफेरेंजियल पार्ट ऑफ द इंफीरियर फेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर। तो देखिए इंफीरियर फेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर हम बताया ना कि सर्कुलर में 3 लेयर होती हैं। तो इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर जो होती है उसी के 2 पार्ट होते हैं, दोनों के बीच में ये क्लियन ट्राइंगल का फॉर्मेशन होता है और यहीं पे हमको हर्निएशन देखने को मिलता है और इसी को हम बोलते हैं ज़ेंकर डाइवर्टिकुला। और प्रेजेंटिंग सिम्टम हमको क्या देखने को मिलेंगे? डिस्फेजिया देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे फॉल्स पाउच का फॉर्मेशन हो गया। और ऑब्स्ट्रक्शन भी देखने को मिलेगा और गर्गलिंग देखने को मिलेगा। जब हम पल्पेट करेंगे ना तो हमको गर्गलिंग साउंड देखने को मिलेगा, इसी को हम बोलते हैं बॉयसी साइन। ठीक है, और एस्पिरेशन हमको देखने को मिलेगा और फाउल ब्रीथ देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए आके जब खाना एक्यूमुलेट हो जाएगा ना तो जाहिर सी बात है जब ये यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा तो इस वजह से इसके सड़ने या जो भी है उस वजह से अजीब ब्रेथ आएगी, इसी को हम बोलते हैं हैलिटोसिस। ठीक है, ये हो गया। और
नेक मास, तो नेक में हमको मास देखने को मिलेगा ही। और मोस्ट कॉमन इन ओल्डर मेल्स, तो मोस्ट कॉमनली ओल्डर मेल्स में देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, ये देखिए नए एडिशन में और पुराने एडिशन में देखिए ये दिखाया गया है, ठीक है। देखिए ये जब आप इसको बेरियम सोलो करते हैं ना, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी है, बेरियम सोलो जो है ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी है। इसमें हम करेंगे तो ये देखिए हमको ये मास देखने को मिलेगा, और ये जो है मोस्टली पोस्टीरियर ही होता है, ठीक है। तो देखिए क्योंकि पोस्टीरियर साइड में हमको देखने को मिल रहा है, ये जो व्यू है ये पोस्टीरियर है, इस वजह से हमको पोस्टीरियर देखने को मिलेगा। और बल्ज कर जाता है पोस्टीरियर से हल्का सा लेटरल साइड, ठीक है। तो पोस्टीरियर लेटरल हमको देखने को मिलता है ये। तो पहले पोस्टीरियर होगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा तो ये लेटरल साइड में चला जाएगा, तो पोस्टीरियर लेटरल हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए अगर ये बहुत छोटा है ना, 2 सेंटीमीटर से कम या बहुत छोटा है, तो यहाँ पे बोटॉक्स इंजेक्शन देते हैं। तो यहाँ पे ब्यूटिलिज्म टॉक्सिन का इंजेक्शन देंगे, जिसकी वजह से हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन इसका रिकरेंस रेट हाई होता है, इस वजह से बहुत छोटा होता है तभी ये ट्रीटमेंट देते हैं। वरना जो है अगर 2 सेंटीमीटर से कम है तो हम डोलमेंस प्रोसीजर करते हैं, और 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो कैरिकोफ्रेंजियल मायोटॉमी प्लस डाइवर्टिकुलोटॉमी भी करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये सर्जरी का पार्ट है। तो ये चीज़ हमारा हो गया ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम के बारे में। तो यहाँ पे देखिए मेन चीज़ क्या होती है कि फॉल्स डाइवर्टिकुलम में होता है, म्यूकोसा सिर्फ इन्वॉल्व होती है। और ये होता कहाँ है, तो हमारे जो इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स है इसके 2 पार्ट होते हैं, थायरोफेरेंजियस और क्रिकोफेरेंजियस, ठीक है। ये जो होते हैं ऑब्लिक होते हैं ऐसे ऐसे, और ये जो होते हैं हॉरिजॉन्टल होते हैं। इस वजह से यहाँ पे एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं किलियंस ट्राइंगल, ठीक है। तो किलियंस ट्राइंगल का फॉर्मेशन वो वीक पॉइंट होता है, और यहीं पर हर्निएशन देखने को मिलता है ओल्डर एज में मोस्टली, क्योंकि ये ईसोफेजियल डिसमोटिलिटी की वजह से देखने को मिलता है। तो ओल्डर एज में देखने को मिलेगा, उसकी वजह से हमको ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे, ठीक है। फाउल ब्रेथ जिसको हम हेलिटेसिस बोलते हैं, और गर्गलिंग जिसको हम बॉयसी साइन वगैरह बोलते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ।